गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने आत्म स्वरूप का एक बार बोध हो जाने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह पाता। ये एक ऐसा बोध है जिसकी अभिव्यक्ति आज तक कोई नहीं कर पाया है। ये आत्मा की एक ऐसी प्यास है उसको अगर वो जल एक बार छू जाए तो सब कुछ उसी के अंदर समाया हुआ है। वो स्थिति बहुत ही मार्मिक होती है। शब्दों से उस स्थिति को कहा नहीं जा सकता। आनंद से ओतप्रोत, आत्मीयता से ओतप्रोत, जहां कोई किसी तरह का परायापन नहीं होता, उसी ही अवस्था को आत्मबोध की या परम अवस्था कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये विकार इंद्रिय जन्य हैं। हाँ बेटा, योगेश, इसमें प्रकाश है। इस अनुभूति में प्रकाश है। मर्म को छूने की क्षमता है। परम पूज्य गुरुदेव ने मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो पहले भी मैंने दिया है, रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य लाटू राम के बारे में मैंने कहा था। जो पूर्णतया ज्ञानी था, अपूर्णतया ज्ञानी कहिए, बगैर पढ़ा लिखा था और बुद्धि से भी तेज नहीं था। बस उसकी केवल एक विशेषता थी, कि वो रामकृष्ण परमहंस के पीछे छुपा रहता था और अपने गुरु की हर आज्ञा को मानता था। अपना कोई काम नहीं करता था,
पर गुरु के किसी काम को छोड़ता नहीं था। रामकृष्ण परमहंस से एक बार लाटू राम ने कहा, गुरुदेव आपके बाद मेरा क्या होगा? रामकृष्ण परमहंस ने उस समय कहा, बेटा मैं शरीर छोड़ने के बाद तेरी चेतना में निरंतर बना रहूंगा। तुझे मेरा आभास होगा। और वही हुआ। उसकी उसी विशेषता ने परमहंस की शक्ति को उसकी शक्ति के साथ जोड़ दिया। गुरुदेव ने लिखा है, एक पतिव्रता की स्त्री की जो अपने पति के प्रति समर्पण होता है, वही समर्पण भक्त का गुरु के प्रति होता है। हर निर्णय में, हर कर्म में वो अपनी अंतर आत्मा से अपने गुरु को प्रधानता देता है। इसी अवस्था को आत्मबोध कहते हैं। एक बात यहां समझा रहा हूं, जिस दिन आपको ये पता लग गया, ये आभास हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, कहने को आदमी कुछ कुछ भी कहता है, परंतु वो जो कल पागल बताया था ना, पागल, वो इस मामले में बड़ा तेज है। वो अपने आप को ही आत्मा बताने लग जाता है, रूप बदल लेता है। जब आपको सत्य का बोध होगा, तो आपका जीव भाव आपका जो जीव भाव है वो जग जाएगा। शरीर भाव हटेगा तो जीव भाव जग जाएगा। और जीव भाव जगेगा तो शरीर का अपना दायरा है, उस दायरे से आप ऊपर चले जाएंगे। और जब आपका जीव भाव भी जग जाएगा तो आपका आत्म भाव आ जाएगा। जीव भाव में व्यक्ति के क्षेत्र का, सीमाओं का विस्तार होता है, परंतु आत्म भाव जगने के बाद जीव की अंतर चेतना हर जीव के अंदर छुपी हुई होती है, वो आभास होने लग जाता है। जीव को बार बार जन्म लेकर के बार बार घसीटा जाता है, बार बार घसीटा जाता है। जन्म मरण के चक्र में माया काम करती रहती है।
जो अर्जुन का मोह था उसी की तरह से ये अर्जुन भी मोह में फंसा रहता है। मेरा ये मन है मैं कौन हूं। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, समझ ले दीपा। जब तक तुम्हारा शरीर भाव है तब तक तुम्हारी चेतना पर माया काम कर रही है। और जैसे ही शरीर भाव हटेगा हाँ बेटा, एक लगते हैं, परंतु समझने से, अंदर से, एहसास से वो अंतर मालूम होगा। जरा देखो बेटा, जब शरीर भाव हटेगा तो माया हटेगी, माया हटेगी तो लोभ मोह काम क्रोध ये सब अपने आप चले जाएंगे, सब अपने आप चले जाएंगे। फिर जीव भाव आ जाएगा, शरीर भाव से जीव भाव आ जाएगा। और जब जीव भाव भी हटेगा तो आत्म भाव आ जाएगा। आत्म भाव आएगा तो आपका अपना विस्तार हो जाएगा। आत्म भाव में हर चेतना पर आपका अधिकार हो जाएगा। बेटा दोबारा से बताता हूं, दीपा सुन बहुत अच्छे से बात को। हम एक दूसरे पर अपना अधिकार जमाते रहते हैं, परंतु हमारी अंदर की अवस्था लुटेरे जैसी होती है। योगेश बिल्कुल बात सही है जो मैं समझा रहा हूं, जरा उसको देखिए। हम में से हर किसी की अवस्था लुटेरे जैसी होती है। ललिता एक बार मुझसे झगड़ा किया था कि तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं समझाया, मुझे डांटा क्यों नहीं। परंतु मैं समझा भी रहा हूं और डांट भी लेता तो कोई ये छोड़ करके भाग जाती। वो बोध होने के कारण ही इसको ये पता लगा कि समय कितना कीमती था जो मैंने बर्बाद कर दिया। अगर मैं इस समय का सदुपयोग कर लेती तो आज मैं कितने आगे होती। इस मन के कारण हमारी भी अवस्था कुछ इस तरह की होती है कि हम प्रवचन सुनकर के मन की माया के चक्कर में ही लगे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। और ना निकल पाने के कारण भक्ति का एक स्वांग हो जाता है, भक्त बनने का एक स्वांग हो जाता है, परंतु जो लाभ हमको मिलना चाहिए था वो लाभ हमको नहीं मिल पाता। अगर उस लाभ को लेते हैं तो जरा माया को हटा करके देखिए। माया को हटाओगे तो इंद्रिय बंधन जो आपके ऊपर हैं वो हट जाएंगे। देखो कैसा स्वाभाविक है, वो हट जाएंगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहां रह जाएंगे। बेटी ये अंतर समझा रहा हूं, और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था हमारी स्थिति माया के कारण लुटेरे जैसी होती है।
अपनी बात को थोपना, अपनी बात को कहना। सच को ये देखिए, क्या सब हम एक हो गए? क्या तुमने किसी को जीत लिया? क्या किसी को अपना बना लिया? लाडली बेटी, एक बात कह रहा हूं, माया के चक्कर में आकर के सब सबको अपना बनाना चाहते हैं, सब सबको अपना बनाना चाहते हैं। लूट का माल, लूट का माल। फिर दोबारा से कह रहा हूं, अगर आत्म भाव जगेगा, आत्म भाव जगेगा, तो सबसे पहले एक भाव आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। तो ये जो रिश्ते हैं जिनमें मैं बंधा हूं, ये सब मोह माया है। ये सब के सब मोह माया है। ये बात आपको समझ आएगी। इस समझ आने से आपके अंदर स्वार्थ भाव मिटेगा और अपने रिश्ते की वास्तविकता को समझोगे। लाडली बेटी ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। दीपा ये बिल्कुल सही बात है। ये दिखावा है, मात्र एक दिखावा। सचमुच वो लगाव अगर पैदा हो जाए तो आप जीव भाव में आ जाएंगे। आप जीव भाव में आ जाएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। और जीव भाव से फिर गिरेंगे ही नहीं, किसी भी स्थिति में फिर गिरेंगे ही नहीं। अगर जीव भाव में आ गए तो आप गिरेंगे नहीं, मोह छूट जाएगा, फिर आपको गिरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। बेटा ये जीव भाव में ही आ जाएगी प्रवृत्ति, त्याग की प्रवृत्ति जीव भाव में ही आ जाएगी, जो फिर आपको ऊंचा उठाएगी। और एक बात और समझा रहा हूं, इतने दिन हो गए मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, इसको बताते हुए इतने दिन हो गए। अब तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि अब इससे मुक्ति भाव को पा लीजिए, क्योंकि मेरा मन है दूसरा सूत्र शुरू करने का। नहीं तो एक पर ही अटके रह जाएंगे। अगर गति नहीं होगी तो एक पर ही अटके रह जाएंगे। बेटा कहने को तो कह देते हैं, ये समय ईमानदारी ये है, आप करना तो चाहते हैं पर समय आपको करने नहीं देगा। वो बहुत हिम्मत वाले त्यागी होते हैं, जिनके संकल्प बहुत मजबूत होते हैं। वही इस कार्य को कर पाते हैं। इसलिए अब आपसे कह रहा हूं, आप अपनी हिम्मत को देख लीजिए। और अगर हिम्मत को देखना है तो एक स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में, गुरु की ओट में
गुरु के संरक्षण में जितना आपका भाव आपको लेकर के जाता रहेगा, उतनी ही गुरु कृपा आपकी जगती हुई चली जाएगी। अगर किसी को अपना बनाना है, दीपा बेटा बता, अगर किसी को अपना बनाना है तो शरीर देकर के बनाया जा सकता है क्या? आज सारे गुरुओं की ज्यादातर दुर्गति इसलिए ही हो रही है बेटा, मुझे किसी पर आरोप लगाने का मन नहीं है। मैंने लाटू राम की बात अभी आपसे की थी। जो रामकृष्ण परमहंस का आदर्श था, स्वामी विवेकानंद दूसरे शब्दों में उनको यही कहा करते थे कि रामकृष्ण परमहंस अपनी छाया, अपना रूप, अपना शरीर तो उन्होंने त्याग दिया, परंतु लाटू राम में प्रवेश कर गए। शरीर को देकर के किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। जो ललिता लिख रही है ये बिल्कुल ठीक लिख रही है। कर्म से, सेवा से, कर्म के साथ में सेवा और जोड़ ले बेटा। अगर वो भाव आपका जग गया बेटा, आत्मीयता एक प्रदर्शन नहीं है, एक भाव है, एक लगाव है। जब वो आपका जगेगा तो उसका लाभ आपकी चेतना को मिलेगा। जैसे एक बच्चा डर करके अपनी मां की गोद में जाकर के छुप जाता है, निश्चित रूप से बेटा गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाएं, वरना आपका प्रभाव नहीं रहेगा। एक बात, कल एक बिटिया को मैं समझा रहा था, उसको मैंने एक बात कही, बेटा तेरी घर में कितना, तेरा स्तर क्या है अपने घर में? मैं आपसे भी इस बात को कह रहा हूं, आपका अपने घर में स्तर क्या है? और स्तर से मतलब ये है आप जब उस स्तर के नहीं होंगे, जैसे वो मां थी, मैंने कहा जब तक सामने बच्चा इस बात को नहीं समझेगा मां क्या होती है, जब तक मां को नहीं समझेगा तब तक वो लुटेरा बन करके रहेगा। और यही कारण है कि आज माँ बाप का कोई प्रभाव नहीं रह गया।
आज माँ बाप का कोई प्रभाव नहीं रह गया, यही कारण है। क्योंकि उस स्तर तक समझ नहीं पाता, उस स्तर को कोई समझ नहीं पाता। हाँ ललिता, मैं एक सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, जरा बताओ। गाय एक पशु है, गंगा एक नदी है, माता पिता एक शरीर है, गीता एक किताब है। आपको मैंने 5 बात कही, ये पांचों बातें आपको कैसे लग रही हैं? मैंने कहा है, मैं पूछ रहा हूं, गाय एक पशु है या माता है? गंगा एक नदी है या माता है? माता पिता एक शरीर है या माता पिता हैं? गीता एक किताब है, कर्म की मां है, उसके अंदर वो कर्म का मतलब पूरा स्वरूप उसके अंदर समाया है। अब फिर से बेटा, तुमने दीपा कहा है मां है, पर सच बताओ मां उसको कितने मानते हैं? आपकी आंख उसे किस दृष्टि से देखती है? अब यहां बेटा तुम नितिन मेरे सामने तो बोल रहे हो, मान रहा हूं मैं भी, और कहने में सारी दुनिया कहती भी है। तुमने कभी गंगा नहाई हो तो उस समय जैसे घर में पानी से नहाते हैं वैसी नहाई होगे, या उसकी ममता में नहा करके आए थे? गाय का दूध पिया या अमृत पिया? गाय का दूध पिया या अमृत पिया? अमृत पिया होता तो अमर बना देती। माता पिता के भाव को समझा होता तो मां बाप आपकी चेतना में उतर गए होते। मां बाप आपकी चेतना में उतर गए होते। मैंने कहा है, शरीर भाव के हटते के साथ ही जीव भाव जगता है, माया मिट जाती है। माया मिट जाती है, और अगर जीव भाव से ऊंचे उठे, आत्म भाव पर पहुंचे, तो ईश्वर भाव जग जाता है। सबको अपने में समाने की क्षमता पैदा हो जाती है। और वो क्षमता पैदा हो जाती है तो हर कोई, मैं दोबारा से कहता हूं, बताओ, अगर आत्म भाव पैदा हो गया तो आपकी क्षमता बन जाएगी किसी का भी उद्धार कर दें और उसको आत्म भाव तक लेकर के जाएं। बोलिए, इतनी क्षमता पैदा होगी कि नहीं होगी? सब में जाकर के समा जाए, सबको अपने में समा ले, वो क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। जरा सोच करके देखो, अंदर से सोच विचार करके देखो। आज ये मैं सारा निचोड़ आपके अंदर निचोड़ देना चाहता हूं। ललिता बिल्कुल ठीक बात कह रही है बेटा।
सागर भी छोटा पड़ जाएगा। सागर भी छोटा पड़ जाएगा बेटा, इतनी क्षमता तुम में हो जाएगी पैदा। ध्यान नहीं आ रहा, मुझे ललिता के कहने पर याद आ रहा है, टिटहरी के अंडे एक छोटी सी जीव है टिटहरी, जिसके अंडे सागर ने ले लिए थे। अगस्त मुनि टिटहरी जाकर के अगस्त मुनि से गिड़गिड़ाई, मैं मां हूं मेरे बच्चे, मेरी मां हूं मेरे बच्चे। समुद्र ले गया, समुद्र ले गया। महर्षि कहते हैं सागर इसके बच्चे लौटा दे, इसके बच्चे लौटा दे। नहीं माना, उन्होंने कहा 3 घूंट में तुझे पी जाऊंगा, 3 घूंट में तुझे खत्म कर दूंगा, या तो इसके बच्चे लौटा दे। बेटा बताओ, समुद्र बड़ा था या ममता बड़ी थी? उस ऋषि ने उस मां की ममता को पहचाना और उस ममता ने ऋषि को मजबूर कर दिया उसके बच्चे दिलाने के लिए। आप भी उतनी ही क्षमता को प्राप्त हो जाएंगे, अगस्त ऋषि जैसी क्षमता को प्राप्त हो जाएंगे। सब कुछ तुम्हारे अंदर समाया है, सब कुछ तुम्हारे अंदर समाया है। बेटा मैंने अभी कहा है, मैं सारा ज्ञान निचोड़ करके मेरा मन है आपको पिला दिया जाए, जिससे आपका शरीर भाव नष्ट हो जाए और आत्म भाव जग जाए। आत्म भाव जगेगा तो उसकी क्षमताएं भी जगेंगी। अहंकार नहीं, शक्ति, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करने की क्षमता रखता हूं, शक्ति। अंदर से देखो जगेगी कि नहीं जगेगी। आत्म भाव जग जाए, शरीर भाव मिट जाए, 2 चरणों में होगा। पहले जीव भाव आएगा, फिर आत्म भाव आएगा। चेतना आपको अंदर से छूने लग जाएगी। चेतना आपकी चेतना को छूने लग जाएगी। किसकी चेतना? बताओ किसकी चेतना छूने लग जाएगी? क्या बोला? गुरु की चेतना। जिस दिन आपको गुरु की चेतना स्पर्श करने लग जाए तो कहना मेरा शरीर भाव मिटने लग गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विश्वास करना। फिर उस स्तर से कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। नहीं बेटा, गुरु की चेतना, जीव की चेतना नहीं। जीव की चेतना स्पर्श करेगी गुरु की चेतना को। जब गुरु की चेतना जीव को स्पर्श होगी तो गुरु की शक्ति आपकी शक्ति में विलय होगी, तब एकाकार होगा। फिर तुम शरीर भाव से बाहर निकलोगे, जीव भाव में आओगे।
हाँ लाडले बेटा, अब ये कह दूं, यही आपके सूक्ष्म शरीर का जागरण है। यही आपके सूक्ष्म शरीर का जागरण है। अच्छा फिर से बताऊं बेटा, शरीर भाव के कारण हम स्वार्थी रहते हैं। भगवान से भी हम यही प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरे स्वार्थों की पूर्ति कर दे। अच्छा कैसे काम करेगी? जब आप अंदर से ये महसूस करने लग जाएं, मैं शरीर नहीं एक जीव हूं, मुझे इस भाव से ऊंचा उठाने के लिए मेरे गुरु की चेतना, जैसे मां की चेतना, बेटी तू मां है, अंदर से देख, अपनी ममता को अंदर से देख, अपने आप को निचोड़ करके अपने बच्चों को पिलाने के लिए तैयार है। ये ममता है बेटा। हाँ ललिता, ये ऐसा समय है बेटा, परिवर्तन बगैर समय गवाए आता है। सेकंड में ही परिवर्तन आ जाता है। सेकंड भी बहुत बड़ी है। परिवर्तन स्वाभाविक है और वहां समय की कोई जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। जितनी पक्की आपकी साधना होगी उतना ही पक्का परिवर्तन भी होगा। समय आगे बढ़ गया है बेटा। अब मेरा मन है कि मैं इसका दूसरा बिंदु अब शुरू करूंगा, दूसरा सूत्र। इस सूत्र को अच्छे से समझ लें। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, ये इसलिए ही किया जा रहा है, जब आदमी को छूटता है, मैं दोबारा से पूछता हूं, जिनके माँ बाप चले गए हैं उनको तब पता लगता है माँ बाप की कितनी कीमत होती है। गंवाने के बाद ही व्यक्ति को एहसास होता है। इसलिए मैं पहले सूत्र को पूर्ण करना चाहता हूं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। नितिन बेटा, दिक्कत यही है, सारी दिक्कत यहीं तक है। अगर ये आप कर लें जो योगेश लिख रहा है, मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं, शरीर भाव को अगर आप हटा लें तो सूक्ष्म में आपका प्रवेश हो जाएगा। ये अभी तक बताया गया है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो कल आप मुझे रोक करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरा सूत्र शुरू करूंगा। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो आपको नहीं लगेगा कुछ छूट रहा है। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 मृतम गमय मृतम गमय मृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिर आइए। आत्म भाव को जागृत करिए, प्रयास करिए आत्म भाव को जागृत करने का। जितना प्रयत्न आप करेंगे, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। आप अभ्यास करिए। आज की बात समाप्त।